Hello to the most wonderful person out there. I hope you are doing excellent. Well, my name is Nita Gaddi and welcome me wholeheartedly. आज के इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही कमाल के इंग्लिश सेंटेंसेस लेकर आई हूँ जिसमें हम क्वेश्चंस भी कवर करेंगे एंड आंसर भी, क्योंकि इंग्लिश बोलने के लिए, इंग्लिश में बात करने के लिए हमें सवाल भी पूछने पड़ते हैं एंड आंसर भी देने पड़ते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि हम सवाल पूछने के साथ साथ आंसर देना भी सीखें और आंसर देने के साथ साथ सवाल पूछना भी सीखें, क्योंकि कॉन्वर्सेशन सिर्फ क्वेश्चन पूछकर तो नहीं हो सकती या सिर्फ आंसर देकर तो नहीं हो सकती, बिकॉज कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस। हमें क्वेश्चंस भी पूछने पड़ते हैं, उनके आंसर भी देने पड़ते हैं। इवन आई हैव सीन मेनी पीपल हु कैन गिव आंसर इन इंग्लिश बट कैन नॉट आस्क क्वेश्चंस। वो आंसर तो दे लेते हैं इंग्लिश में बट क्वेश्चंस नहीं पूछ पाते। सो आई बिलीव दैट जब हम इंग्लिश की प्रैक्टिस करें, इंग्लिश बोलना सीखें, तो हम क्वेश्चंस एंड आंसर्स पर इक्वली ध्यान दें, जिससे जब हम किसी से कम्युनिकेट करें तो हमें क्वेश्चंस पूछना भी आए एंड आंसर्स देना भी आए। अगर हमें कुछ पूछना है तो हम पूछ भी पाएँ एंड जवाब भी दे पाएँ। ऐसा ना हो हमें क्वेश्चंस पूछने नहीं आते, हम वहाँ अटके रह गए, सिर्फ हम उनकी बात का जवाब दे पा रहे हैं, अपनी बात तो रख ही नहीं पा रहे, जो हमें पूछना है वो तो पूछ ही नहीं पा रहे। जिससे हम प्रैक्टिस करें तो धीरे धीरे अपने क्वेश्चंस भी सीखते जाएं एंड साथ में आंसर्स भी सीखते जाएं। तो आज के इस वीडियो को आप बहुत ही ध्यान से देखें, सभी सेंटेंसेस को ध्यान से सुने, समझें एंड प्रैक्टिस करें, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के हम इंग्लिश बोलना नहीं सीख सकते। आपने ग्रामर के सारे रूल्स पढ़ लिए, आपको हर टाइप के सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर पता है कि ये सेंटेंस कैसे बनता है। वो सारा का सारा डेटा आपने यहाँ फीड कर लिया है कि आपको पता है कि इंग्लिश में कैसे सेंटेंसेस बनाए जाते हैं, बट आपने उन्हें कभी बोला नहीं, आपने कभी उनकी प्रैक्टिस की ही नहीं। आपके माइंड में तो वो सारा डेटा फिक्स है, सब फीड है आपके माइंड में, बट आपकी ज़ुबान तक वो आया ही नहीं। आपकी टंग को पता ही नहीं है कि उस वर्ड को कैसे बोलना है, उन सेंटेंसेस को कैसे बोलना है। जब तक हम अपने माइंड का डेटा अपनी टंग तक ट्रांसफ़र नहीं करेंगे तब तक हम इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। तो मेक श्योर कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। तो चलिए देखते हैं अपने आज के सभी सेंटेंसेस। सो आवर फर्स्ट सेंटेंस इज दिस: आज तुम बड़े खुश नज़र आ रहे हो। You look very happy today. You look very happy today. In other words, we can also say you look delighted today. Delighted means बहुत खुश होना. You look delighted today. तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? What does your father do? What does your father do? वह एक डॉक्टर है. He is a doctor. He is a doctor. तुम्हारे कितने भाई बहन हैं? How many brothers and sisters do you have? How many brothers and sisters do you have? मेरी एक छोटी बहन है और दो बड़े भाई हैं. I have one younger sister and two elder brother. जब हम अपने से किसी को छोटा बताते हैं अपने घर में भाई बहन, तो उसके लिए हम younger का यूज़ करते हैं, younger. और जब हमें बताना होता है कि वो मुझसे बड़े हैं तो उसके लिए हम elder वर्ड का यूज़ करते हैं, elder. I have one younger sister and two elder brothers. और अगर आपको कहना है मैं इकलौता हूँ, अगर आप इकलौते हुए फिर, तो आप कहेंगे आई एम द ओनली चाइल्ड, मीन्स मैं अपने पेरेंट्स की एक ही संतान हूँ, आई एम द ओनली चाइल्ड। और अगर आपको कहना है कि मैं इकलौता बेटा हूँ, तो आप कहेंगे आई एम द ओनली सन, आई एम द ओनली सन। और अगर आपको कहना है कि मैं इकलौती बेटी हूँ, तो आप कहेंगे आई एम द ओनली डॉटर। बेटे को हम इंग्लिश में सन बोलते हैं एंड बेटी को हम इंग्लिश में डॉटर बोलते हैं, डॉटर। तुम्हारी बहन कितने साल की है? How old is your sister? How old is your sister? वो 10 साल की है. She is 10 years old. She is 10 years old. तुम कितने साल के हो? How old are you? मैं 20 साल का हूँ. I am 20 years old. I am 20 years old. क्या तुम शादीशुदा हो? Are you married? Are you married? हाँ, मैं शादीशुदा हूँ. Yes, I am married. Yes, I am married. और अगर आपको कहना है मैं शादीशुदा नहीं हूँ, तो आप कहेंगे No, I am not married. I am not married. क्या तुम्हारे बच्चे हैं? Do you have any children? Do you have any children? नहीं, मेरे बच्चे नहीं हैं. No, I don't have any children. No, I don't have any children. क्या तुम्हारे पास नौकरी है? Do you have a job? Do you have a job? हाँ है. Yes, I do. Yes, I do. यहाँ हमने क्वेश्चन में पूछा था डू यू हैव अ जॉब. जब हम आंसर देंगे तो हम डू का यूज़ करेंगे, हैव का यूज़ नहीं करेंगे. हम ये नहीं कहेंगे यस आई हैव, हम कहेंगे यस आई डू. अगर आपको कहना नहीं है तो आप कहेंगे नो आई डोंट, नो आई डोंट.
भविष्य का क्या सोचा है, यहाँ करियर की बात हो रही है कि आपने फ्यूचर के लिए क्या सोचा है। भविष्य क्या क्या सोचा है, व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स, व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स। फिलहाल कुछ नहीं, नथिंग फॉर नाउ, नथिंग फॉर नाउ। क्या तुमने कोशिश की, डिड यू ट्राई, डिड यू ट्राई। यहाँ ध्यान रखिए डिड के साथ हम फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, डिड यू ट्राई, डिड यू ट्राइड नहीं बोलेंगे, डिड यू ट्राई। हार मत मानो, डोंट गिव अप, हार मत मानो, डोंट गिव अप। अगर आपको अब तक के सेंटेंसेस अच्छे लगे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें एंड शेयर भी कर दें। जिंदगी आसान नहीं, लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। बेड ऑफ रोजेस इज अ फ्रेज विच मीन्स जब कोई सिचुएशन, कोई चीज़ आसान होती है, बहुत कंफर्टेबल होती है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं बेड ऑफ रोजेस का। यहाँ हमने नॉट लगाकर बेड ऑफ रोजेस का यूज़ किया है। लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। कोशिश करते रहो, कीप ट्राइंग, कीप ट्राइंग। मैं तुम्हारे साथ हूँ, आई एम विथ यू, आई एम विथ यू। मेहनत करते रहो, कीप वॉकिंग हार्ड, कीप वॉकिंग हार्ड। नेक्स्ट, जो होता है अच्छे के लिए होता है, वॉट एवर हैपन्स हैपन्स फॉर बेटर। और इसे हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं वॉट एवर हैपन्स हैपन्स फॉर गुड। हम इसका यूज़ दूसरों को दिलासा देने के लिए काफ़ी करते हैं। अब आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं वॉट एवर हैपन्स हैपन्स फॉर बेटर और गुड। घबराने की बात नहीं है, नथिंग टू वरी अबाउट, नथिंग टू वरी अबाउट। ऐसी बात नहीं है, इट्स नथिंग लाइक दैट। हम कई बार दूसरों से कहते हैं अरे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तो इसे आप कहेंगे इट्स नथिंग लाइक दैट। आखिर चल क्या रहा है, व्हाट इज गोइंग ऑन, व्हाट इज गोइंग ऑन। हम इसे शॉर्ट में बोल सकते हैं व्हाट्स गोइंग ऑन, कॉन्ट्रैक्शन में हम इसे बोल सकते हैं व्हाट्स गोइंग ऑन। और हमारा आखिरी सेंटेंस है तुम परेशान मत हो, यू डोंट वरी, यू डोंट वरी। That's all for today. I hope इस वीडियो से आपने काफ़ी कुछ सीखा, काफ़ी नए सेंटेंसेस सीखे, आपने क्वेश्चंस पूछना भी सीखा, आंसर देना भी सीखा। आप इन सभी सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करते रहें एंड इंग्लिश बोलना सीखते रहें। If you like the content of this video, please gently click on the like and subscribe button and don't forget to share with your near and dear ones. Bye bye. Thank you.